माधव। माँ का अर्थ क्या है? शास्त्रों के अनुसार माँ महालक्ष्मी जी को कहा जाता है। माँ भगवती, माँ अम्बा। तो माँ लक्ष्मी जी को, महालक्ष्मी जी को माँ नाम से संबोधित किया जाता है। और धव, धव मतलब पति या स्वामी। माधव अर्थात जो महालक्ष्मी के पति हैं। पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है, पर लक्ष्मी भी उसके पीछे भागती है जिसके पास सरस्वती है। और मैं साची कहूँ, महाराज जी कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति है ना, तो सरस्वती लक्ष्मी दोनों उसके पीछे भागती है। अरे भक्ति उतर जाएगी तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री चीजें तो पाछे पाछे डोलेंगी भैया। हमने आपको बताया ना, ये बालकों को हम बोलते रहे, लोग डाल नहीं पा रहे हैं, पर हमने बोला ना, आप किसी दुकान में जाओ, महंगा वाला परफ्यूम खरीदो, तो उसके संग 5-6 चीजें दुकानदार कॉम्प्लीमेंट्री साथ दे देता है। पर दुकान में जाके कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज टेस्टर मांगो, उसके बिहाफ पे आपको 4,000 का परफ्यूम कोई नहीं देगा। भैया जीवन में विवेकी बनो, राधा रमण को पकड़ो, उसके पकड़ने के बाद आपके जीवन में यश, समृद्धि, शांति, ब्ला 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 तो कॉम्प्लीमेंट्री आएंगी। पर हाँ, अगर आप यश के पीछे भागोगे, धन के पीछे भागोगे, फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ठाकुर जी आप ही मांगी टेस्टर रहे हो तो काय को ठाकुर जी अपने आपको मूल जो परफ्यूम है वो देंगे। इसलिए बी वाइज, टेस्टर में नहीं, मेन प्रोडक्ट में फंसो, क्योंकि वो मिल गया तो अपने आप बाकी चीजें तो मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पर महालक्ष्मी के पति हैं भगवान, इसीलिए उन्हें माधव कहकर पुकारा है। एक और कारण है माधव नाम का। इसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसमें हुआ? यदुवंश में, है ना। और यदुवंश की ही एक शाखा मधुवंश कहलाती है। यदुवंश की ही एक शाखा यदु मधुवंश कहलाती है, इसीलिए भी उनको माधव कहा जाता है। ओके। तीसरे कारण, तो पहला हुआ माधव, माँ लक्ष्मी के पति माधव। दूसरा कारण क्यों? क्योंकि यदुवंश में पैदा हुए और उसकी एक शाखा मधुवंश है, इसीलिए माधव। तीसरा कारण, मधुरता के स्वामी। आहा, अधरम मधुरम, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, वदितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हमारे राधा रमण लाल का एक एक श्री अंग, आहा, एक एक श्री अंग को तुम देखो ना, एक एक झुकाव, एक एक कटाव, एक एक नैन नक्श, वाह वाह वाह। मैं तो बताऊं आपको, साची बोलूं, अगर डीप मेडिटेशन में पूछो, चरणों से ऊपर तो कभी पहुंच ही नहीं पाई। चरणों में ही वो जो नूपुर और वो जो एक चरणों का वो टेढ़े चरण का जो वो घुमाव है चरण का, ओहो बावरा कर देगो बावरा। पर मधु का अर्थ क्या है? मधुरता, अमृत या शहद। मधु का मतलब या तो शहद हुआ, अमृत या कुछ बहुत मीठा, मधुर। जिनका स्वरूप, वाणी, लीला और प्रेम सब कुछ मधुर है। ठाकुर जी की लीला अति मधुर, ठाकुर जी के दर्शन अति मधुर, ठाकुर जी का वदन अति मधुर, ठाकुर जी का हर एक जो पक्ष है वो इतना मधुर है, इसीलिए भी उन्हें माधव कहा जाता है, क्योंकि मधुरता के स्वामी भगवान है। श्री कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व मधुरता से ही परिपूर्ण है, इसीलिए भी उन्हें क्या कहा जाता है? माधव। तो पहला कारण माँ लक्ष्मी के पति माधव, दूसरा कारण यदुवंश में, मधुवंश में उत्पन्न होने वाले माधव, और तीसरे मधुरता के स्वामी, जिनका अखिलाधिपते अति 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 मधुरम, जो इनका एक एक कण, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जो एक एक कण जिनका मधुर है वो माधव। और चौथा कारण माधव कहने का है वो क्या है? वो ज्ञान के स्वामी है। कुछ आचार्य माँ का अर्थ क्या लगाते हैं? विद्या, ज्ञान। और माधव का अर्थ क्या हुआ? इस ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान के स्वामी। भव तो मैंने आपको पहले बताया ना, पति, स्वामी। जैसे माँ का एक अर्थ लगाया महालक्ष्मी, उनके स्वामी। एक कुछ आचार्य माँ का अर्थ लगाते हैं ज्ञान, विद्या, तो विद्या के स्वामी माधव। ये चार कारण है कि हमारे शास्त्र भगवान को माधव के नाम से पुकारते हैं।